बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पाश में बंधने अथवा अपार गुहक में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता, पिता, भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का उपकार होता है, उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभो, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भयरहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न होवे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है, जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ।
इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आपेक्ष किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए। इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। आठ मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, दूसरों की तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा, वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा।